You must be having the issues how to utilize the last days of MDCAT, but don't worry, I have caught you. आपको यकीनन ये issues होंगे that how to study during the last days of MDCAT, how to utilize our time during the last days, how many hours we should sleep during the last days, and how to revise the whole course. अगर आपको इन सब questions के answers जानने हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें and you will have the answers of all these questions, and आप वीडियो देखने के बाद बिल्कुल टेंशन फ्री और स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे और बिल्कुल आपको MDCAT की टेंशन नहीं होगी, क्योंकि यू आर ऑलरेडी अ चैम्पियन जिसने ऑलरेडी 3-4 मंथ्स इतनी प्रिपरेशन की है कि लास्ट मंथ सिर्फ उसके लिए एक छोटा सा टाइम है जिसमें वो अपने कोर्स को रिवाइज करे। फर्स्ट एडवाइस जो मैं आपको दूंगा बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो कि आपने जो MCQs डिस्कशन ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं उसको लीव कर दें, क्योंकि यू नो व्हाट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कंपैरिजन इशू आ जाता है। सेकंड, आप जब दूसरों को देखते हैं कि ये शायद ये बच्चे मुझसे ज़्यादा पढ़ रहे होंगे, बट आजकल AI एंड ChatGPT के ज़रिए से लोग वहाँ से आंसर दे देते हैं एंड आप पे स्ट्रेस आ जाता है कि यार स्टूडेंट्स आर सो टैलेंटेड और उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा। ज़रूरी नहीं है करें कि हर इंसान को सब कुछ आए। अपने आप पर भरोसा रखें, जो आपने पढ़ा है दैट इज़ मोर देन इनफ। जो भरोसा होता है वही आपको MDCAT टेस्ट क्लियर करने में हेल्प करता है। सेकेंड, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट डोंट लिसन टू योर फ्रेंड्स। जो स्टूडेंट्स हॉस्टल्स में होते हैं या अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रखते हैं थ्रू मोबाइल फ़ोन, व्हाट्सएप एंड अदर थिंग्स, तो ये लास्ट में कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो अपने दोस्तों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उनसे ये कहते हैं कि टेस्ट आउट हो रहा है या कुछ स्टूडेंट टेस्ट ले रहे हैं या जो पैसे वाले लोग हैं वो तो आगे चले जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता। जो आपकी किस्मत में होगा, जो अल्लाह ताला ने अपने के लिए बेहतर लिखा होगा, जितनी आपने हार्ड वर्क की होगी उसके मुताबिक आपको सिला ज़रूर मिलेगा। कोई टेस्ट आउट नहीं होता, कुछ भी इस तरह नहीं होता। दूसरों की बातों पे बिल्कुल ना जाए। अगर आपसे कोई फ्रेंड ये ऐसा कहता है तो उसको टेस्ट तक ब्लॉक कर दे और या एरोप्लेन मोड लगा दे या अपने फ़ोन को ही बंद कर दे। अबाउट टाइम मैनेजमेंट, तो टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैं आपको क्या बताऊंगा। लाइक आपने 3-4 मंथ्स अपना टाइम बहुत एफिशिएंटली और अच्छे तरीके से मैनेज किया होगा, और ये लास्ट मंथ ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें कुछ उससे ज़्यादा पढ़ लें, बल्कि आपने सारा पढ़ा हुआ है, सिर्फ उस चीज़ को रिवाइज करना है। अपनी नमाज़ें पढ़ें, खाने के लिए टाइम निकालें, इसके अलावा जितना टाइम है सोशल मीडिया से कट कर दे ख़ुद को और किसी चीज़ को टाइम ना दे। बस ये लास्ट मंथ सिर्फ अपने बुक्स को टाइम दे, व्हाट्सएप जो चीज़ भी हो उसको कट कर दे, क्योंकि आपको अभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ वो चीज़ रिवाइज़ करनी है जो आपने पहले पढ़ी हुई है। अगर वो आप रिवाइज़ कर लेते हैं और उसको रिटेन करते हैं तो वो आपके लिए मोर देन इनफ है। द फोर्थ वन इज़ स्लीप। डोंट कंप्रोमाइज़ ऑन योर स्लीप। देखिए, अगर आपकी नींद पूरी होगी तो आप एनर्जेटिक होंगे, आप अपने स्टडी को रिटेन कर पाएंगे और आप स्ट्रेस फ्री होंगे, बिकॉज ड्यूरिंग स्लीप मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है which allows the brain to process and store memory। और अगर आपकी नींद कंप्लीट नहीं होगी तो आपकी सारी बॉडी डिस्टर्ब होगी, आप पर स्ट्रेस होगा, बिला वजह स्ट्रेस होगा, और वैसे ही आपकी हर काम गलत हो रहा होगा और आपकी जो मेमोरी आपने रिटेन की होगी स्ट्रेस की वजह से वो भी आपसे सब कुछ भूल जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि आप 24-24 घंटे 25-25 घंटे जितना भी हो, मतलब बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा पढ़े, बल्कि ये आपका लास्ट टाइम है जहाँ सिर्फ आपको रिवाइज करना है। रिविजन्स कितनी करें? 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम्स और 8 टाइम्स। ज़रूरी नहीं है कि आप 10 दफ़ा एक चीज़ को रिवाइज करें, ज़रूरी ये है कि आप किस तरीके से रिवाइज कर रहे हैं। आपने 2 टाइम्स 3 टाइम्स जितना भी हो, अगर आपको रिटेन हो रहा है दैट्स बेस्ट। किसी से साथ खुद को कंपेयर ना करें। डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर्स। क्या पता आपकी वो 3 रिविजन्स उस 10 रिवीजन से बेहतर हो जो कोई और कर रहा है। क्या पता आपकी वो 4 रिवीजन्स उस 10, 15, 20 रिवीजन से बेहतर हो जो कोई और कर रहा है। तो अपने आप को बिल्कुल भी कंपेयर ना करें। स्ट्रेस 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 देखें, स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो आप पर आएगी और ज़रूर आएगी, और इससे हम इनकार नहीं कर सकते कि स्ट्रेस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बल्कि आप स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कुरान की तिलावत करें। सेकेंड, अपने 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ें। थर्ड, अपने आप पर बिलीव रखें और अपने अल्लाह पर बिलीव रखें, क्योंकि अगर आपने हार्ड वर्क की है तो आपको सिला ज़रूर मिलेगा। जो आपके हक़ में बेहतर होगा अल्लाह ताला आपको वही देगा। और अपने मेहनत पर अगर आप यकीन रखेंगे ना, तो आपने जो चीज़ याद की होगी आप टेस्ट में डिलीवर कर सकेंगे। अगर आपको ख़ुद पर यकीन नहीं होगा
तो ऑलरेडी स्ट्रेस में होंगे आप, और अगर ख़ुद पर यकीन नहीं होगा तो उधर टेस्ट में स्ट्रेस की वजह से आपसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी आसान होंगी जो कि आप मिसरीड कर लेंगे या आपकी नज़र से बिल्कुल वो ब्लर हो जाएंगी और आपको सही नज़र नहीं आ जाएंगी, और वो 1 पॉइंट 2 पॉइंट आपसे रह जाएंगे और आपको आ रहा होगा और आपसे रह जाएगा। तो स्ट्रेस को जितना कम रख सकते हैं उतना कम रखें, और स्ट्रेस को इतना भी, और फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जितना खुद पर भरोसा रख सकते हैं ना कि अगर मैंने 2 रिविजन्स की हैं दे आर इनफ, अगर 3 रिविजन की है वो भी इनफ है। कंट्रोल योर नर्व्स एंड एस द एमडी गेट। इसके अलावा अगर आप लोगों के क्वेश्चंस हो रिलेटेड टू हाउ टू अटेम्प्ट द टेस्ट या कोई और क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। एंड कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्होंने अपने लॉन्ग नोट्स किए होते हैं लाइक फ्रेश स्टूडेंट्स, और उनके पास शॉर्ट नोट्स नहीं होते लास्ट टाइम में रिवाइज करने के लिए, तो वी हैव आवर शॉर्ट नोट्स। अगर आपको चाहिए और आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है, आपने अभी तक शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, तो आप वो बाय कर सकते हैं और उसको रिवाइज कर सकते हैं, जिसमें सारे पॉइंट्स मौजूद हैं और आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। इफ़ यू वांट टू बाय देम यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन इंस्टाग्राम Dr. Dreamer 42।